हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कोडर स्पीड पे। मैं हूं हेमंत और हम लोगों ने सीआर यानी कॉची रीमन इक्वेशन पे काफ़ी सारे क्वेश्चन कर रखे हैं। अब हमें करना है कुछ नया, यानी कि माइल्स थॉमसन मेथड पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। देखो बेसिकली इस पे 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, यानी 4 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें 2 टाइप्स के तो मैं इसी वीडियो में आपको बता दूंगा, इमेजिनरी और रियल टर्म्स निकालना। बाकी 2 टाइप्स के जो और बच जाते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखो आप सिर्फ क्वेश्चन के टाइप सीखो, ठीक है। आप एक क्वेश्चन को रटना मत सीखो, क्वेश्चन के टाइप सीखोगे ना तो आप एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप हजारों क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन का आप टाइप सीखो, तो मैं वही टाइप बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन एन एनालिटिक फंक्शन। ये एनालिटिक फंक्शन हमें निकालना है एफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड, ये जेड की टर्म्स में निकालना है हमें। हुज रियल पार्ट इज, उसका रियल पार्ट हमें यानी कि यू पता है, यहाँ पे रियल पार्ट यू होता है ना, हमें यू पता है यहाँ से। और v यहाँ पे क्या होता है, इमेजिनरी टर्म, यानी कि v निकालना है। मान लो हमें क्या निकालना है, v निकालना है और इमेजिनरी टर्म्स निकालना है। तो हमें पता है जो एफ जेड फंक्शन क्या होता है हमारा, u प्लस आयोटा v होता है ना। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, u प्लस आयोटा v होता है फंक्शन हमारा। और हम इमेजिनरी टर्म्स निकाल कैसे सकते हैं, माइल्स थॉमसन मेथड के थ्रू, ठीक है। तो देखते हैं माइल्स थॉमसन मेथड क्या होता है और हम जानते हैं थोड़ा बहुत। अब क्वेश्चन करेंगे इस पर तभी समझ में आएगा आपको। देखो u गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ से v फाइंड करना है, v फाइंड करना है। तो देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स, यहाँ पे x रहेगा, वहाँ पे z लिख देंगे, y की जगह पे 0 रख देंगे, तो ये F51 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, डेल यू अपन डेल वाई निकालेंगे, x की जगह पे z रखेंगे और y की जगह पे 0 रखेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, Φ2 हो जाएगा। तो हम देखते हैं सॉल्व करेंगे तब फॉर्मूला आपको समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा उतना। इंटीग्रेशन कर लेंगे देन सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं u हमें पता है, रियल टर्म्स हमारे पास क्या है, u इक्वल टू ये हमारे पास गिवन है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना है u वाले पार्ट का, तो डॉट प्रोडक्ट लगा दिया हमने। तो ये u का फर्स्ट का कर लिया हमने, तो e की पावर x माइनस लग जाएगा और दूसरा कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। फिर पहले वाले को एज इट इज, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करना है। तो x का क्या हो जाएगा 1 और साइन y तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा साइन y, x का 1 हो जाएगा। और y यहाँ पे y टर्म सब क्या है, कांस्टेंट है, तो सब 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो डेल यू अपन डेल एक्स तो हमारा निकल गया है यहाँ से। तो देखो ये एज इट इज लिख दिया हमने, ये एज इट इज लिख दिया, और ये सॉल्व करके ये मल्टीप्लाई करके हमने ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो देखो जो यहाँ पे Φ1 हम निकालते कैसे हैं, यहाँ पे x है वहाँ पे z रखना है और y की जगह पे 0 रखना है, ठीक है। ये हम Φ1 निकालते हैं। Φ1 कैसे निकालते हैं बता दिए, x की जगह पे z रखेंगे, y की जगह पे 0। देखो रखो, जहाँ पे x है वहाँ पे z रखो आप। तो हमने क्या किया, यहाँ पे z रख दिया, ठीक है। तो वही हमने, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा ना, और ये वाला भी 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, तो ये यहाँ से भी कैंसिल हो जाएंगे। तो हमने देखा यहाँ से सब सॉल्व करके क्या आ जाएगा, ये सब पार्ट यहाँ से सॉल्व करके ये 0 आ जाएगा, तो ऑलमोस्ट ये क्या आ जाएगा 0। तो हमारे Φ1 तो यहाँ से पता चल गया, अब हमें Φ2 निकालना है, ठीक है। तो जब Φ1 निकल जाएगा, Φ2 निकल जाएगा, तो हम इन दोनों का इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो हमारा आंसर फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये हमें Φ1 यहाँ से एक चीज़ तो पता चल गई, यानी कि ये Φ1, ये जो फॉर्मूले में Φ1 है ये वाला तो पता चल गया। अब हमें Φ2 निकालना है, ठीक है। तो वो निकालते हैं, डेल यू अपन डेल वाई निकालते हैं, यानी कि u को y के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो ये तो कांस्टेंट माना जाएगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो, और बाकी x तो एज इट इज कांस्टेंट, y का साइन y का क्या हो जाएगा, cos y हो जाएगा। अब देखो y cos y यहाँ पे दोनों वेरिएबल है, तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो y को एज इट इज 1 हो जाएगा y का, cos y एज इट इज कांस्टेंट, फिर y एज इट इज, और cos y का क्या हो जाएगा माइनस का साइन y, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसे आगे। तो हमने किया ये एज इट इज, ये एज इट इज, और दूसरा वाला हमने सॉल्व किया, तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे z की जगह पे 0 रखना है, z की जगह पे x की जगह पे z रखना है, और y की जगह पे 0 रखना है, ठीक है। x की जगह पे z रखना है, y की जगह पे 0 रखना है। तो इस वाले पार्ट में हमने z रख दिया, और x यहाँ पे ये cos y 1 हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, और ये तो खत्म हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये पूरा खत्म ही हो जाएगा। तो ये cos 0 1 होता है ना, तो ये तो z आ जाएगा, तो ये सॉल्व करके फाइनली सॉल्व करके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा Φ2 यहाँ से पता चल गया। अब हम ये फॉर्मूले में रख सकते हैं और देन इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बहुत ही सिंपल हो गया है, हमें दोनों Φ1 Φ2 पता चल गया। अब हमें दोनों रखना है बस, और हम हमारा ये v निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो हम रखते हैं अपना माइल्स थॉमसन मेथड में ये वैल्यू। आप क्वेश्चन का बस टाइप सीखो, बाकी आप क्वेश्चन तो खुद ही से लगा सकते हो, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन, तो फॉर्मूला हमें पता है माइल्स थॉमसन क्या होता है।
और देखो यहाँ पे क्या है, फाई वन की वैल्यू हमें पता है और फाई टू की भी वैल्यू पता है, और इसमें फॉर्मूले में हम रख सकते हैं आराम से इजीली। तो फाई वन की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो जीरो है तो जीरो हो जाएगा ये, और यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगा जो है वो एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे। तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन कैसे करना है, आईलेट से करना है। आयोटा बाहर ले लो आप, और आईलेट जो हमने 12th क्लास में पढ़ा है, जो आईलेट फंक्शन लगाते हैं वही आईलेट ही लगाना है, और कुछ नहीं करना, नया नहीं करना है, हमें बस इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन आपको आता है, बहुत ही ईजी तरीके से हो जाएगा ये, ज़्यादा कुछ करना है। ये फर्स्ट एज इट इज़, दूसरे का इंटीग्रेशन हमने किया, फिर फर्स्ट वाले पार्ट का डिफ्रेंशिएशन किया और सेकेंड वाले पार्ट का इंटीग्रेशन किया हमने, इसी का इंटीग्रेशन किया, और फिर dz, और एक बार और इंटीग्रेशन होगा इसका। ठीक है, तो हमने ये वैल्यू सेम रख दी और ये दूसरी वैल्यू भी सेम रख दी, और नेक्स्ट वैल्यू है उसका इंटीग्रेशन करना है। जो इसका इंटीग्रेशन करें तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ से तो एक बार माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का। तो देखो ये दो वैल्यू आपको सेम प्लस में या माइनस में दिख रहा है ना, एक प्लस का एक पर माइनस जेड और एक माइनस का क्या है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बच क्या जाएगा, उल्टा मल्टीप्लाई कर लो इसमें, तो ये क्या होगा प्लस का, ये हमारा फंक्शन आ गया। यही हमें लाना था, एनालिटिक फंक्शन में यही लाना था। तो माइल्स थॉम्पसन का मेथड हमने सीख लिया। अब हमें नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करना है। अब हमें जो नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है ना, अब हमें क्या होगा, वी गिवन होगा, यू निकालना होगा। एनालिटिक फंक्शन में वी गिवन होगा, यू निकालना होगा, उस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। तो देखते हैं, मैं फिर से बता दूं, आप सिर्फ क्वेश्चन के ना कॉन्सेप्ट समझो कैसे सॉल्व। तो अब जहाँ पे हमें क्या होगा, वी गिवन होगा, यू निकालना होगा। ठीक है, यू रियल टर्म्स निकालना होगा। तो माइल्स थॉम्पसन के अकॉर्डिंग जो, अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाता है, जो डेल वी अपॉन डेल वाई जो निकालेंगे ना, जो डेल वी अपॉन डेल वाई निकालेंगे वो अब साई वन हो जाएगा। डेल वी अपॉन डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे वो साई वन हो जाएगा। ठीक है, और जो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे वो साई टू है। फाइंड एन एनालिटिक फंक्शन हुज इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पे इमेजिनरी बोला ना, यानी कि आयोटा वाला। ठीक है, आयोटा गिवन है, पार्ट इज दिस। तो वी हमें पता है, यू निकालना है किस टर्म में, जेड की टर्म्स में। ठीक है, तो यहाँ से तो हमें पता चल गया, जो क्या निकालना है, यू निकालना है टर्म्स ऑफ जेड टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ जेड। तो देखो वी की पता है ना, फंक्शन u प्लस आयोटा वी होता है, जहाँ पे u रियल टर्म होता है, v क्या होता है, इमेजिनरी टर्म होता है। तो देखो v पता है, इसे क्या करें, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं ना। तो हमने क्या किया, x के रिस्पेक्ट में कराया, तो एक बार x और इसका माइनस हो जाएगा फिर, और ये कांस्टेंट माना जाएगा फिर दूसरा वाला, फिर ये एज इट इज फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन, x का 1 हो जाएगा, cos y तो एज इट इज, और ये y वाला टर्म्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि कांस्टेंट है ना इसलिए 0 हो गया। ठीक है, अब देखो ये एज इट लिख दिया हमने, ये एज इट इज सेम लिख दिया, और ये जो वैल्यू है मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब क्या करना है, जहाँ पे x है वही जो पहले भी करते थे हम, x की जगह पे z रखना है, y की जगह पे 0 रखना है। ठीक है, जो हम पहले हम कर चुके हैं। ठीक है, तो वही करना है। तो x की जगह पे हमने क्या किया, z रख दिया, यहाँ पे रखा, और तो ये भी cos 0 1 होता है ना, और ये y ये तो सब 0 हो जाएंगे क्योंकि साइन y 0 0 होता है पूरा, और एक बार माइनस जेड बच जाएगा, cos 0 1 होता है। ठीक है, तो हमने इसे सॉल्व किया नीचे में, तो देखो नीचे में हमने सॉल्व करके लिखा है यहाँ वाला, तो ये हमारा एक बार माइनस जेड इंटू जेड प्लस एक बार माइनस जेड जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक बार माइनस जेड को ले लिया हमने, तो ये हमारा क्या क्या साई 2 आ गया, साई 2 आ गया। जब x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो उसे साई 2 बोलते हैं, ध्यान में रखना आप। ठीक है, जब x के रिस्पेक्ट में करते हैं, v जहाँ पे गिवन होगा उसको हम साई 2 बोलते हैं। अब हमें करना है y के रिस्पेक्ट में, अब ने y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो उसे साई 1 बोलेंगे। ठीक है, उसे साई 1 बोलेंगे। इसे y के रिस्पेक्ट में करो तो एक बार माइनस x कांस्टेंट माना जाएगा क्योंकि वेरिएबल ये y है ना यहाँ पे, तो किया x एज इट इज साइन y का क्या हो जाएगा, cos y माइनस का। अब देखो y साइन y यहाँ पे क्या है, दोनों वेरिएबल है, तो दोनों वेरिएबल का करेंगे तो अलग अलग करना पड़ेगा। तो फर्स्ट का क्या हुआ, 1 हो जाएगा साइन y एज इट इज, फिर y एज इट इज cos साइन y का cos y हो गया। फिर वही सेम रूल, x की जगह पे z रखो और y की जगह पे 0 रखो। तो हमने क्या किया, वही रखा, तो x की जगह पे z और y की जगह पे 0। देखो सब यहाँ पे ये z और ये साइन 0 सब 0 हो जाएंगे, ये साइन 0 0, और ये y मल्टीप्लाई होगा 0 से cos y मल्टीप्लाई होगा तो सब 0 हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे सब। मतलब ये सब पार्ट क्या होगा, साइन 1 यहाँ से क्या आ गया हमारा 0 हो गया। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, एक पार्ट हमारा 0 आना ही होता है, ऑलमोस्ट क्या होता है, एक पार्ट हमारा 0 आ जाता है। ठीक है, अब किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, u के v के, वो डिपेंड करता है उस पर। ठीक है, तो आप फॉर्मूले में रखो आप, तो हम माइल्स थॉम्पसन के फॉर्मूले में रख सकते हैं। तो देखो एफ जेड में पता है, और हमने जो साई 2 की वैल्यू पता है और साई 1 की वैल्यू पता है, जो हमने जस्ट सॉल्व किया अभी पीछे। तो हमें क्या करना है, बस फॉर्मूले में रखना है ये वैल्यू सब,
तो रखते हैं। साई1 की वैल्यू 0 हमें पता है, इसकी वैल्यू हमें पता ही है, ये रख दिया हमने। और इसका इंटीग्रेशन करना है जो आइलेट के अकॉर्डिंग, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो हम 12th में पढ़ते हैं आइलेट फंक्शन, वही लगाना है और कुछ नहीं करना, कुछ नया नहीं है आपको करना, इंटीग्रेशन बस करना है। तो ये क्या होगा एज इट इज़, ये इसका इंटीग्रेशन करते हैं, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और फिर इंटीग्रेशन का साइन लग जाता है, उसका एक बार और इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा यहाँ पे। और इसको सॉल्व कर लो आराम से, सॉल्व किया हमने इसे मल्टीप्लाई करके, तो आराम से आयोटा कॉमन लो, आयोटा, ये तो आयोटा सब जगह आयोटा कॉमन ले लो। ठीक है, इसे बाद में देखेंगे। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया, तो ये एक बार ये सब मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, दो प्लस माइनस में ये बच जाएगा, आयोटा से मल्टीप्लाई कर लो तो ये वाला पार्ट बच जाएगा। तो फाइनली क्या ये हमारा एनालिटिक फंक्शन आ गया इन टर्म्स ऑफ जेड, जेड टर्म्स में आ रहा है ना ये, तो वाइस टर्म तो यहाँ पे काम कर गया हमारा, यही काम होता है वाइस टर्म्स का।